सभी को जय मसीह की। सारी महिमा प्रभु को मिले। आज सुंदर सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद और आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। आशा करते कि आप सब प्रभु में, प्रभु के कामों में, वचनों में मगन पाए जाएं। आइए हम लोग देखेंगे याकूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय के 21 पद में इस प्रकार से लिखा है, इसीलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है ना। वो विषय का वचन बताता है कि इसीलिए सारी मलिनता बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को ग्रहण कर लो जो हम आपके हृदय में बोया गया है। और जो वचन हृदय में बोया गया है वो हम और आपके प्राणों का उद्धार कर सकता है। यदि सच में हम आपके हृदय में परमेश्वर का वचन बोया गया है तो हम में हर प्रकार की मलिनता नहीं रहेगी। यदि हम में और आपके हृदय में सच में हर प्रकार वचन बोया गया है तो जो बैर भाव की बढ़ती हुई वो हमारे जीवनों में काम नहीं करेगी, आपके जीवनों में काम नहीं करेगी। वचन कहता है सारी मलिनता बैर भाव की जो बढ़ती है उसको दूर करके और दूर इसलिए करना है क्योंकि परमेश्वर का वचन हम आपके हृदय में बोया गया है। हमारे हृदय में, आपके हृदय में बैर नहीं बोया गया है, नफरत नहीं बोई गई है, निराशा नहीं बोई गई, चिंता नहीं बोई गई। यदि आप विश्वास करते हैं, आप जानते हैं कि सच में परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बोया गया है और वचन इसलिए बोया गया कि वो हमारे प्राणों को, आपके प्राणों का उद्धार दे सकता है, कर सकता है। इसलिए जो परमेश्वर का वचन आपके हृदय में बोया गया उस पर मनन करें। सारी मलिनता को अपने जीवन से हटा दें जो प्रभु की दृष्टि में बिल्कुल ठीक नहीं है। सारे बैर को, सारे भाव को जो हम आपके जीवन में इस समय बहुत प्रभु की दृष्टि में बढ़ती नजर आ रही, उसको हटा दें यीशु मसीह के नाम से। इस वचन को याद कीजिए कि प्रभु आपका वचन हमारे हृदय में बोया गया है, आपकी शांति बोई गई है, आपका छुटकारा, आपकी दया हमारे जीवनों में बोई गई है। निराशा नहीं हमारे हृदय में बोई गई है, बैर भाव नहीं हमारे जीवन का हिस्सा है, मलिनता हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। अपने को अच्छा दिखाना और दूसरे को नीचा दिखाना ये हमारे हृदय में नहीं बोया गया। वचन में लिखा है हमारे हृदयों में परमेश्वर का वचन बोया गया है जिसे तुम ग्रहण कर लो ताकि हमारे प्राणों का उद्धार हो सके, है ना। हमारे मन को क्या अच्छा लग रहा है, हम क्या करते हैं परिवार में, हमारी आंखों ने जो देखा, हमारे कानों ने जो सुना, हम उसके कारण अपने परिवार से बैर भाव करने लगते हैं। पूर्व वचन में लिखा तुम्हारे मन में जो बोया गया, तुम्हारे हृदय में जो परमेश्वर का वचन बोया गया है उसके कारण तुम उद्धार को प्राप्त कर सकते हो, प्राणों का उद्धार हो सकता है। यदि आप यीशु मसीह विश्वास करते हैं, चर्च जाते हैं, वचन पढ़ते हैं, आराधना करते हैं तो हमारे और आपके जीवनों में किसी प्रकार की मलिनता ना पाई जाए, बैर और भाव नहीं पाया जाए, कपट नहीं पाया जाए, दिखावे का मसीह जीवन जीना वाला स्वभाव नहीं पाया जाए। याद सच में यीशु मसीह के पे विश्वास करने वाले लोग हैं, यीशु मसीह के विश्वासी हैं। वचन में लिखा है जो अपने भाई के साथ रहता है, यदि भाई से विरोध करता है, भाई से प्रेम नहीं रखता तो वो मुझसे भी प्रेम नहीं रखता है। जिनको हम देखते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके घर के कोनों में हम पले और बड़े हैं, जिन माता पिता के द्वारा हमारी ज़िंदगी की परवरिश हुई है, यदि उनके साथ हम मसीह प्रेम में पेश नहीं आ रहे हैं तो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। जिनको हम देख रहे हैं उनके दुखों में खड़े नहीं हैं, जिनको हम पहचान रहे हैं उनकी तकलीफ़ों में नहीं खड़े, जिनको हम जान रहे हैं उनका हम अच्छे से आदर भाव नहीं कर रहे हैं तो हम परमेश्वर का भी आदर भाव नहीं कर रहे हैं, उसके वचन का आदर भाव नहीं कर रहे। वचन में लिखा है जिसने परमेश्वर के वचन को सुना और अपने काम में लाया वो आशीष पाएगा। जिसने वचन को सुना, परमेश्वर से बातों को सुना और अपने काम में लाना शुरू किया वो आशीष को पाएगा। यदि हम परमेश्वर की बेटी हैं, परमेश्वर के बेटा हैं तो सच में जो वचन में लिखा है कि तुम्हारे हृदय में परमेश्वर का वचन बोया गया है जिसके लिए तुम्हारे प्राणों का उद्धार हो सकता है। तुम्हारे हृदय में परमेश्वर का वचन बोया गया है, ना कि नफरत, ना कि निराशा, ना कि चिंता, ना कि बेचैनी, ना कि डांट, ना कि झगड़े, ना कि क्लेश। आप वचन को बोले जब भी तुमको लगे तुम्हारे परिवार में, माता पिता के साथ में, भाइयों के साथ में, जिस पद को परमेश्वर ने आपको दिया है उस पद के रिश्ते में मसीह प्रेम को जताएं, मसीह प्रेम से पेश आए लोगों के साथ में। जब भी लगे नहीं कि हमारा भाई हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, हम बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे,
बोले कि प्रभु आपका वचन हमारे हृदय में बोया गया है, गलत काम करने का तरीका नहीं मेरे हृदय में बोया गया है, गलत काम करने की सोच नहीं मेरे हृदय में आई है। यीशु के नाम से हटो, हम बिल्कुल यीशु मसीह के नाम से पवित्र और स्वच्छ होने पाए। यदि आप यीशु मसीह विश्वास करते हैं तो जिसे आप पहले देख रहे हैं उनसे प्रेम करना शुरू कीजिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कीजिए। जिस भाई के साथ पले बढ़े हैं, जिस माता पिता के साय में आप पले बढ़े हैं, उनके साथ मसीह प्रेम दिखाइए, मसीह आज्ञाकारिता में आइए, मसीह प्रेम में बने रहिए ताकि परमेश्वर को महिमा मिल सके। प्रभु चाहता है यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे आज्ञाओं को मानो। उसकी आज्ञा है कि जो कोई अपने पड़ोसी से प्रेम करता है वो मुझसे प्रेम करता है। ये सच है कि जिसे हम देखते हैं तो उसके साथ हमारा अच्छा व्यवहार नहीं है, जो हमारे साथ रहते हैं उनके साथ हम अच्छा प्रेम नहीं करते, तो परमेश्वर को तो हम आपने कभी देखा नहीं है। हम झूठा प्रेम करते हैं, झूठी दुआ करते हैं, झूठी इबादत करते हैं। यदि हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं, तो हमारा लोगों के साथ में व्यवहार अच्छा होना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। हमको अपने अपने से बड़ों का आदर, छोटों के साथ में स्नेह के साथ रिश्ते निभाने चाहिए। ये सच में आप परमेश्वर के जन हैं तो पहले अपने परिवार से प्रेम करना शुरू कीजिए, अपने बेटों से, अपने माता पिता से, जिस भी पद पे परमेश्वर ने आपको रखा है उस पद में मसीहत के प्रेम को झलकाइए अपने जीवनों से। आइए इस वचन के द्वारा प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम आपके चरणों के सामने आते हैं और धन्यवादी हैं। आज का वचन हम सबके जीवनों में डाला। आप चाहते हैं कि सारी मलिनता, बैर भाव की बढ़ती जो हमारे जीवनों में उसे दूर करें। जो आपका वचन हमारे हृदय में बोया गया प्रभु जी, हम दुआ करते हैं हमारे लोगों के जीवनों में जड़ पकड़े फल लाए, बहुतायत से लाए। प्रभु हम दुआ करते हैं हम लोगों के जीवनों में परिवार घरानों के रिश्ते यीशु मसीह के नाम से ठीक होने पाए। सच में आप चाहते जो प्रभु हम उस हिसाब से अपने परिवार के रिश्ते निभाने पाएँ। और सच में प्रभु जब अपने परिवार के साथ उनके दुखों तकलीफों में नहीं खड़े हो पा रहे, जिनको हम देखते हैं तो प्रभु के आपसे हम प्रेम कर पा रहे हैं। प्रभु यदि सच में अपने परिवार के साथ प्रभु अच्छे से पेश आ रहे हैं, उनके दुख तकलीफों में खड़े हो पा रहे हैं, तो प्रभु आपका धन्यवाद। यदि प्रभु आपकी दृष्टि में जो प्रभु ठीक नहीं, हम कर नहीं पा रहे तो क्षमा चाहते, और प्रभु हमको तैयार करें प्रभु आपकी दृष्टि में ठीक है उस प्रभु जी प्रेम से अपने परिवार के साथ प्रेम करने पाएँ। सारी मलिनता से प्रभु जी, भेदभाव की बढ़ती से दूर किया जाए, स्वतंत्र किया जाए। मसीह यीशु के लिए, जिसके लिए हम बुलाए गए, जिसके लिए हमारे हृदय में वचन बोया गया, उसके अनुसार ज़िंदगी को जिए और शुरू करें। आपके हाथों में चीज़ों को देते। पिता मेरी दुआ को सुने, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु को महिमा मिले।